मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। जय नारायणी की नमस्कार। 14 मार्च सन 2025, तिथि एक, पर्व अनेक। वर्ष 2025 में शुक्रवार 14 मार्च के दिन फाल्गुन पूर्णिमा, इसके अतिरिक्त मेष संक्रांति, होली पर्व सहित अनेकों शुभ और महत्वपूर्ण पर्वों का समायोजन तो हो रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी घटित होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। शुक्रवार 14 मार्च को तिथि एक और पर्व अनेक संज्ञक तिथि है। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी है। इसी दिन 18:50 में सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा हैं अर्थात सूर्य ग्रह अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि का गोचर पूर्ण करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन होली उत्सव भी सुसंपन्न किया जाएगा, अर्थात इस दिन होली पर्व भी है। इस दिन होलाष्टक भी समाप्त होगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण की घटना भी घटित होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में अदृश्य रहेगा, इसलिए इसका भारतवर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आप शुक्रवार 14 मार्च के दिन निर्विवाद रूप से रंगोत्सव का आनंद लें। जी हां प्रिय दर्शकों, इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती भी है और इस दिन होली का विभूति धारण भी की जाएगी और इस दिन धूलि वंदन उत्सव भी सुसंपन्न किया जाएगा। तो है ना, शुक्रवार 14 मार्च को तिथि एक, पर्व अनेक, संज्ञक तिथि। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु का पूजन और अर्चन किया जाता है। इस वर्ष होली पर्व का उत्सव ही पूर्णिमा तिथि पर है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। सूर्य ग्रह जब एक राशि का गोचर पूर्ण करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वह तिथि, वह अवधि संक्रांतिदायक पुण्य वेला भी हो जाती है। और इस वर्ष 14 मार्च को सायंकालीन समय 18:50 में सूर्य ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस दिन सूर्योदय से ही संक्रांति की पुण्य वेला भी रहेगी। सूर्य ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो लगभग सभी राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। तथापि कुछ राशियों पर गोचर में सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन से महत्वपूर्ण शुभ प्रभाव होता है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जब तक मीन राशि में रहेंगे तो कौन सी वह सौभाग्यशाली राशियां हैं जिन पर सूर्य ग्रह की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। मीन राशि में इस अवधि में सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा तो मीन राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रह जब तक मीन राशि में रहेंगे सर्वाधिक लाभ होगा कन्या राशि के जातकों को। सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार में हैं तो इस अवधि में आपको व्यापार में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, आपके रुकी हुई डील्स आपकी पूरी होंगी, आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनेंगे।
यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यहां तक कि रुका हुआ धन भी आपका प्राप्त हो सकता है और मतभेद और वाद विवाद से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। दूसरी सौभाग्यशाली राशि है कर्क। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य ग्रह आपके भाग्यस्थान में गोचर करेंगे और आपके भाग्यस्थान में सूर्य ग्रह का गोचर करना अर्थात आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा इस अवधि में और इस अवधि में आपके पद प्रमोशन की भी परिपूर्ण संभावना है। तीसरी सौभाग्यशाली राशि रहेगी वृश्चिक। आपके पंचम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा और सूर्य ग्रह का आपके पंचम भाव में गोचर करना अर्थात प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। जो लंबी समय से आप सर्विस के लिए प्रयास कर रहे थे वह सर्विस आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस व्यवसाय को आप लंबे समय से करना चाह रहे थे वह व्यवसाय आपके इस अवधि में पूर्ण होगा। संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इस अवधि में शिक्षा में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। अब एक नजर डालते हैं यह तीनों राशि के जातक 14 मार्च के दिन क्या विशेष उपाय करें। कन्या राशि के जातक 14 मार्च से लेकर निरंतर प्रयास करें 13 अप्रैल तक। प्रत्येक रविवार के दिन पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद छिड़ककर गौ माता को खिलाएं। किसी साधु संत को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, मिष्टान या दक्षिणा प्रेम सहित भेंट करें और प्रत्येक रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह अवधि विशेष लाभदायक रहेगी। बात करें यदि कर्क राशि के जातकों की तो आप 14 मार्च से निरंतर 12 अप्रैल तक प्रयास करें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़ और मसूर की दाल रखकर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर समर्पित कर दें। विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को रविवार के दिन भोजन कराएं जिनके नेत्र विहीन हो, जो देख नहीं पाते हो और परिवार के वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति को यदि आप इस अवधि में उपहार देते हैं तो निश्चित गोचर में सूर्य ग्रह का यह अंतर आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के जातक 14 मार्च से लगातार 13 अप्रैल तक प्रयास करें। मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। निरंतर तांबे के लोटे में जल, रोली और शहद रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें और रविवार के दिन लाल वस्त्र, विशेष रूप से गिरवे वस्त्र यदि आप किसी साधु महात्मा को भेंट स्वरूप भेंट करते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, 14 मार्च को ही देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस पर्व को फूलदेही या फूल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन छोटे छोटे बच्चे अपनी टोकरी में फूल भरकर अपने मोहल्ले में एक दूसरे के घरों में जाकर फूल छोड़ते हैं और उनके घर में मंगल कामना की दुआ करते हैं। चैत्र संक्रांति के पश्चात जो मीन संक्रांति आती है यह विशेष और विशेष कल्याणकारी होती है। मीन संक्रांति को ही चैत्र संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु
हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।